जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चे, अब हम जो है क्लास 10 का द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे हम कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और दूसरी बात, ये क्लास 11 और क्लास 12 में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो हमें चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके जी, आपको पता है एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या करा था, अर्थ से सन की दूरी को डिटरमाइन किया था, ठीक है, या अर्थ से स्टार्स की दूरी को डिटरमाइन किया था, डिस्टेंस को डिटरमाइन किया था। और या तो फिर बच्चे आपने देखा होगा अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो उन्होंने किस तरीके से मेजर किया होगा ये, है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करने की बात करूं, अर्थ से सन का डिस्टेंस की बात करूं, उन्होंने कहा था कि सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ओके, तो ये डिस्टेंस मेजर करना, अगर आपसे बच्चे एक बार बात करो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सपोज कि मैंने बात करी या कुतुब मीनार का बात करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ कि मुझे कुतुब मीनार की हाइट क्या है ना, तो आप क्या करोगे, मेजर करोगे जाकर के उसमें, नहीं ना। अगर आपसे कहा एक माउंटेन दे रखा, आप माउंटेन की हाइट फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसको मेजर करने जाते हैं आप, इतना पॉसिबल नहीं है ना बच्चे कि हम यहाँ से मेजर करें किसी भी क्या कहते हैं माउंटेन की हाइट या किसी स्टैचू की हाइट, है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक ब्रांच इंट्रोड्यूस की मैथमेटिक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। माय नेम इज गिरीश चंद्र सती and welcomes to you my channel Geo Pathshala। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टर्म ट्रिग्नोमेट्री इंडिकेट्स, ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या समझाता है। देखिए, तो सबसे पहली बात बच्चे, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारा है, ट्रिगोनोमेट्री, ओके, दिस इज अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोल मीन्स होता है साइड्स, और मेट्रियम मीन्स होता है, मीन्स होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। बस समझ में। देखो, अब मैंने बात की 3 साइड्स किसमें होती हैं, ट्राइंगल्स में होती है, ठीक है। और मेजरमेंट की बात करें, यानी कि हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, इस ब्रांच के अंदर पढ़ना है, बेसिकली वो पढ़ना है साइड्स और एंगल का रिलेशन, यानी कि साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बात समझ में आ गई है। तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसको जो है एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, प्लैनेट्स का, अर्थ का, सन से, ये सब हो गया, या माउंटेन के हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहली बात बच्चों ने बता दिया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 साइड्स मेजरमेंट्स, यानी कि जो हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स का हम यहाँ पर बेसिकली क्या पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। उस रिलेशन को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बच्चे देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है सभी ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन हमें अभी जो पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए बच्चे, पहली बात, ये आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज कि इसका नाम ले लीजिए ए बी एंड सी, ये राइट एंगल, ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री का एंगल काम कर रहा है, सी पे बन रहा है। क्लियर बस समझ पाती बच्चे आपको, है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, और आपने एक और चीज पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है ना। और हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चे, परपेंडिकुलर और बेस, देखो इसमें क्या है, परपेंडिकुलर आपको ये भी हो सकता है,
और परपेंडिकुलर पर ये भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल बी, अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो एंगल बी की जो सामने वाली साइड होगी, कौन सी बच्चे एंगल बी की सामने वाली साइड? AC है। कौन सी है? AC है। ठीक है, अगर जब भी हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के अंदर कि जिस भी एंगल की हम बात करेंगे तो उसके सामने वाली साइड यानी कि उसके अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? साइड अपोजिट टू एंगल बी है ना, तो इसको मैं परपेंडिकुलर नाम देता हूं P, P से नोट करो तो उसको स्मॉल p। ठीक है, अब देखो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके एडजेसेंट यानी उसके बगल वाली साइड जिस पे एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू एंगल बी, इसको हमने बेस मान लिया, बी से नोट कर दो उसको। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर है ना? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्या चीज ध्यान रखनी है? कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसके अपोजिट वाली क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी उसकी, और उसके एडजेसेंट वाली बेस होगी। और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल। तो आई होप कितना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? क्लियर है? अच्छा, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब बच्चे बात ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका अप्लाई कैसे करेंगे हम डेली लाइफ में, है ना। अगर मुझे किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है या मुझे किसी मीनार की या फोर्ट किसी मीनार की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, है ना। यहाँ के बच्चे एक पैराशूट हवा में उड़ रहा है, उसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या हमसे बोल देंगे बच्चे कि एक ट्री है, ठीक है, और उस ट्री की हाइट फाइंड आउट कीजिए। हाँ, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इतना नोट करना है इसको, आप नोट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम बात करेंगे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ये होता है कि एंगल का साइड्स के साथ रिलेशन, ठीक है, एंगल्स का साइड्स के साथ रिलेशन हम करेंगे। देखो बच्चे, अभी हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर से इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप नेक्स्ट चैप्टर इजीली कर सकते हैं। PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री का एंगल कहां पर है हमारा? Q पे है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आती है? वेरी गुड। अगर बच्चे सुनो मेरी बात, अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं, when we talk about एंगल P, जब मैं एंगल P की बात करूं इस वाले एंगल की, तो इसके अपोजिट साइड्स, ये वाली साइड जो सामने वाली है ना, इस एंगल के अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने वाली साइड, तो वो क्या होगी? इसकी परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? मैंने बताया था ना आपको कि साइड अपोजिट टू एंगल P, ये एंगल P के अपोजिट साइड है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? P के लिए परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है ना। अगर आपको परपेंडिकुलर डिसाइड करना है कौन सी होगी तो आपने देखना पड़ेगा हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम P की बात करें तो ये होगी इसकी परपेंडिकुलर, अगर हम R एंगल की बात करें तो उसके सामने वाली होगी इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, या ओके। अब ये जो एडजेसेंट साइड है इसके P के साइड एडजेसेंट टू एंगल P, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? हमारी ये हो जाएगी और इसको B से जोड़ करते हैं, स्मॉल b से जोड़ करते हैं, ठीक है बच्चे। और ये तो आपको पता है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ऐसे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? ये जो एंगल हमारा P है इसका रिलेशन पढ़ना है किनके साथ? इनकी साइड्स के साथ। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होंगे तो हमसे वन बाय वन देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात, साइन ऑफ एंगल P। क्या बच्चे? साइन ऑफ एंगल P किस एंगल का? हम बात करें P एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें साइन ऑफ एंगल P तो साइन ऑफ एंगल P क्या होता है? ध्यान सुनना, क्या होता है? इक्वल्स टू क्या? परपेंडिकुलर
यानी कि P अपॉन में हाइपोटेन्यूज। है ना? अगर मैं इस एंगल का साइन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो रिलेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर क्या? साइड अपोजिट टू एंगल P। मैंने बताया ना बच्चे, एंगल P के अपोजिट साइड कौन सी? ये वाली है ना? तो ये क्या हो जाएगी हमारी QR, दैट इज द परपेंडिकुलर, बताया था मैंने आपको। और एच, और क्या आपका H मींस हाइपोटेन्यूज, H कितना आपका? PR। बस समझ में की, यानी अगर आप बात करें किसी भी एंगल के साइन की बात करें, साइन ऑफ एंगल दिस, तो आपने देखना पड़ेगा तो उसके अपोजिट साइड कौन सी, यानी परपेंडिकुलर कितना अमाउंट कितना दे रखा है और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है? बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, कैसे? साइन ऑफ एंगल P। ठीक है बच्चे, साइन ऑफ एंगल P भी हम लिख सकते हैं इसको। ओके, इसको साइन ऑफ एंगल P को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? अब देखिए दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कोसाइन। क्या आता है? कोसाइन ऑफ एंगल P। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल P क्या होता है इसमें? यहां पर ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। किस एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल P की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया एंगल P के एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये वाली है, P की, है ना? और हाइपोटेन्यूज है, ये आपको पता है ना? तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? बेस विल बी PQ की जितनी लेंथ होगी वो लिखेंगे हम, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है? PR। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, कोसाइन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोस ऑफ एंगल P। कंफ्यूज मत होना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कोस साइन ऑफ एंगल P को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोस P की फॉर्म में। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? अब आते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ एंगल P। क्या? टेंजेंट ऑफ एंगल P। एंगल P का टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो ये बेसिकली होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। क्या? टेंजेंट ऑफ एंगल P, इस एंगल का टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सामने साइड PQ, और बेस क्या है? बेस क्या बच्चे? सॉरी, परपेंडिकुलर बच्चे P के सामने वाली साइड क्या होगी? QR या RQ, है ना? और बेस क्या है? PQ। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? कुछ बात समझ में? है ना? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल P को tan ऑफ एंगल P। ठीक है बच्चे, tan ऑफ एंगल P वैल्यूज वही होंगी, तो इस तरीके से आपको याद है। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। साइन निकालना है, साइन ऑफ किसी भी एंगल का, अगर किसी भी एंगल का आपने साइन निकालना है तो बेसिकली वो क्या होगा आपका? P अपॉन में H होगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। सेकंड पॉइंट, कोस की बात करेंगे, कोसाइन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम बात करें टेंजेंट की, यानी tan की बात कर रहे हैं, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। अच्छा, अपनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है? इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझना है, दिमाग में बैठाना है, और बाकी जो तीन बचे हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? इनके इनवर्स होते हैं, इनके इनवर्स उल्टे होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब वो क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपका साइन वाला जो P अपॉन में H, कोस आपका B अपॉन में H, और tan आपका P अपॉन में B। अब हमें बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर देखो क्या होता है। एक होता है कोसेकेंट। क्या होता है? कोसेकेंट ऑफ एंगल P। ठीक है, कोसेकेंट बेसिकली पता क्या होता है बच्चे? कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन में साइन ऑफ एंगल P। ठीक है, अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑब्वियसली बात है, इसको इस तरीके से लिखते हैं H अपॉन में P की नहीं, ये समझ में पड़े। कोसेकेंट ऑफ एंगल P की, जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली साइन का क्या होता है? साइन के रेशियोज का रिवर्स होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है।
ठीक है। अगर साइन हमारा कुछ भी होता है, सपोज कि पी अपॉन एस था, तो वो क्या हो जाएगा कोसेकेंट एच अपॉन में पी हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया। और एच अपॉन पी का मतलब ये होगा हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी पी आर और परपेंडिकुलर क्या है आपका क्यू आर। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं कोसेक, ठीक है, कोसेक पी इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। क्लियर हो कॉन्सेप्ट बच्चे? अब देखिए, अब बात करते हैं कोस पी में पढ़ेगा। अब बात करते हैं सीकेंट, इसकी सीकेंट ऑफ एंगल, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कोसाइन ऑफ एंगल पी। तो कोसाइन क्या था पी बी अपॉन एस था, तो ये हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी हो जाएगा, ठीक है। और एच कितना हमारा पी आर है, ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ होगी, और बी क्या आपका पी क्यू है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में उस तरीके से लिख सकते हैं सेक ऑफ एंगल पी, ठीक है, इक्वल्स टू एच अपॉन में बी, ठीक है बच्चे, है ना। तो एक ये हो गया हमारे, और एक और रहेगा बच्चा हमारा, वो होता है हमारा कोटेंजेंट। क्या होता है कोटेंजेंट? कोटेंजेंट ऑफ एंगल पी की अगर हम बात करें, कोटेंजेंट ऑफ एंगल पी की अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है टेंजेंट ऑफ एंगल पी। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चा पर पी अपॉन में बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू बेस क्या था आपका पी क्यू अपॉन में क्यू आर। बात समझ में आई है? ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कोट ऑफ एंगल पी बराबर में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। ये था हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें स्टडी करना था, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा साइन किसी भी एंगल का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, कोस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर उसके उल्टे की बात करें, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट होता है। क्या होता है कोसाइन होता है, ठीक है। कोसाइन क्या हो जाएगा एच अपॉन में पी हो जाएगा। अब कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल विल बी सेकेंड, जो कि होता है एच अपॉन में बी होता है। और tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है, ये कोटेंजेंट जिसे हम कहते हैं, है ना, जो कि होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते। अभी तक हमने बात करी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है बच्चे। देखो एक बात सुनिए, मैंने जब tan p की बात करी थी, tan p की हमने बात करी थी, tan p को हमने क्या लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या लिखा था बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा था कि नहीं लिखा था? अब सुनो मेरी बात बच्चे, अगर मैं लिखा sin p और cos p को मैंने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया मैंने sin p को अगर मैंने cos p से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा sin p क्या आता है बच्चा आपका p डिवाइडेड बाय h आएगा, ठीक है। और cos p क्या आता है आपका डिवाइड में b अपॉन में s, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं into b मल्टीप्लाई में h लिख सकता हूं जिसको मैं ऐसे, हाँ, तो h से h कैंसिल हो गया, क्या हमें मिला p अपॉन में b। बस होते हैं, यानी साइन ऑफ एंगल पार्टिकुलर सेम एंगल का कोस ऑफ पार्टिकुलर एंगल, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जो मिल जाए p अपॉन में b, और p अपॉन में b किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट की, ऑफ एंगल p, tan ऑफ एंगल। बस समझ में, यानी हमें यहां से कंक्लूजन मिलता है क्या कि टेंजेंट ऑफ पार्टिकुलर एंगल को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ दैट एंगल डिवाइडेड बाय कोस ऑफ दैट एंगल, ठीक है बच्चे। तो कोट क्या होगा, कोट मैंने बताया था इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो कोटेंजेंट हो जाएगा तुम्हारा, कोटेंजेंट विल बी कोस ऑफ एंगल p अपॉन में साइन ऑफ एंगल, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज मत होना बच्चे, यहाँ पर जो कैपिटल P है ना, जो कैपिटल P हमने लिखा है बेसिकली ना इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, और स्मॉल p लिखा है परपेंडिकुलर साइड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं बात। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने बात की,
ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चे अभी कि अगर उसमें बच्चे ये बात है, अभी हमने जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन पी, टैन पी, कोस पी, तो हमने ये जो पढ़ा था हमने बात करी थी बच्चे, ये बोला था कि इसका मतलब ये होता है, साइन पी का मतलब ये होता है साइन ऑफ एंगल पी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू में पी है, ये इसका मतलब नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका जो पढ़ते हैं तो साइन ऑफ एंगल पी पढ़ते हैं, या टैन ऑफ एंगल दैट एंगल, या कोस ऑफ दैट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से उसको पढ़ते स्टडी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि अब हमने बात की साइन ऑफ एंगल पी का जो इनवर्स होता है, साइन ऑफ एंगल पी का जो इनवर्स होता है बेसिकली क्या होता है, 1/में साइन पी, और जो कि किससे होता है, कोसिकेंट। तो अगर बच्चे आपको इसकी जगह पे आपको इस तरीके से दिया जाए तो क्या ये दोनों टर्म सेम है? नहीं है। ठीक है, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि होल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसका मतलब ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ दैट एंगल, साइन इनवर्स ऑफ दैट एंगल। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे क्लास 11th में, स्टडी करोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्लियर बात है? अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास जो में ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, अगर एंगल हमारा सेम है, अगर हमारा एंगल जो है फिक्स्ड है, एंगल वेरी नहीं कर रहा है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की हम बात कर रहे हैं या जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो एंगल हमारा फिक्स्ड है, तो दैट मींस जो कोई भी ट्रायंगल्स हो, है ना, अगर एंगल फिक्स्ड है, अगर लेंथ आपकी बढ़ती जा रही है या डिक्रीज होती जा रही है, तो क्या होगा, उनकी साइड्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी फिक्स। कैसे? वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेंगे हमारे पास। अब मैंने क्या मेरे पास दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल के बच्चे दो ट्रायंगल मेरे पास, एक तो है ए सी बी। ठीक है, मेरे पास दो ट्रायंगल, तो ए सी बी है एंड एक ट्रायंगल है आपका ई सी डी। ठीक है, दोनों का जो कॉमन एंगल क्या है, सी है, जो कि थीटा डिग्री है। अब देखो बच्चों बात सुनो, क्या ए सी बी और ई सी डी दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है? आपने सिमिलर क्राइटेरिया पढ़ा था क्लास 10th में 6th चैप्टर में कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, है ना, उनकी कुछ कंडीशंस मेंशन होती है। तो यहाँ पर क्या है, एंगल दोनों में कॉमन है और दूसरा एंगल दोनों में क्या है, सेम है, यानी कि एंगल एंगल सिमिलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल ए सी बी will be similar to triangle ECD। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? ठीक है, जिसको ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो कमेंट में बता सकता है, तो मैं इसकी जो है वीडियो आपको चैप्टर 6 की अपलोड करूंगा। देखिए क्लियर हो गया है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, दैट विल बी सेम। तो इसका मतलब ये होगा AC अपॉन में EC will be equals to CB अपॉन में CD will be equals to AB अपॉन में ED। क्लियर हो सकती है? अब सुनिए, अगर मैं इस एंगल, इस ट्रायंगल की बात करूं, ABC ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना बच्चों, दूसरी बात समझ में? आप सुन मेरी बात, देखो AC अपॉन में EC किसके बराबर बच्चे, BC अपॉन में CD के बराबर है, और ये तीनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों है? क्योंकि हमारी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दोनों से। ठीक है, अब बच्चे देखो साइन थीटा की अगर बात करें, अगर किसी भी एंगल का आप साइन निकालते हो तो परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपका AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। कौन सा ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम बात करें बड़े ट्रायंगल की बात करें तो वहां से साइन थीटा क्या होगा आपका, वो हमारा क्या होगा बच्चों, ED अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूज EC। अब देखो बच्चों, हमने यहां से पढ़ा कि साइड्स का जो रेशियो है सेम है। देखो देखो बच्चे कैसे, हमें देखा AC अपॉन में EC बराबर में है AB अपॉन में ED है कि नहीं? हाँ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा ED अपॉन में EC इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AC। बात समझ में नहीं आती? नहीं समझ में, है ना? तो हमें जो सिमिलर ट्रायंगल्स की विशेषता में मिल गया कि इनकी जो साइड्स का रेशियो क्या है, बस में इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, बेसिकली ये किसके बराबर है, ये हमारा साइन थीटा के बराबर है ना? देखो
ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है इस एंगल का, है ना, वो इस ट्रायंगल के बेसिस पे भी वही है, सेम है, और इस ट्रायंगल के बेसिस पे भी सेम है। यानी कि जो एंगल्स को एंगल्स अगर आपका फिक्स्ड है और लेंथ आपकी वेरी होती जा रही है साइड्स की, तो इसका मतलब उनका जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम होगा। ठीक है, तो मैंने समझाने का आपको यहाँ लिखा हुआ था। और दूसरी बात बची समझ आ गया। दूसरा होता है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस क्या है इस ट्रायंगल की, किसी की BC है और हाइपोटेन्यूज के AC है, BC अपॉन AC। ठीक है, अब अच्छी देखो मेरी बात, देखो ये दोनों आपस में इक्वल, देखो AC अपॉन में EC इज इक्वल्स टू CB अपॉन में CD। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ये जो CB है, CD अपॉन में EC इज इक्वल्स टू CB अपॉन में AC। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर। देख लो ना बच्चे, CD अपॉन में AC, CD क्या है बेसिकली बच्चे, ये बेस है, और AC क्या है, AC आपके हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, है ना। और अब इसकी बात करें छोटे डायग्राम की, तो बेस क्या है, BC या CD अपॉन में AC। तो इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होंगे, वो आपके क्या रहेंगे, उनका जो एंगल्स का रेशियोज होगा दैट विल बी फिक्स्ड रहेगा। कब, जब हमारा एंगल जो है फिक्स्ड है और उनके साइड्स का जो रेशियोज है, वो लेंथ जो है उनकी जो साइड्स की जो लेंथ है वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाना था, थोड़ा इतना ज्यादा वो नहीं था इसमें, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था, तो आपको समझ में आ चुका है। तो हमने अभी पढ़ा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा, और हमने बात करी कि अगर आपका एंगल फिक्स्ड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप ट्रायंगल की लेंथ कितनी भी इंक्रीज कर दीजिए, उनका रेशियो विल बी रिमेन सेम। ठीक है, ओके।